दोस्तों, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीएलओ बीएलए के साथ मिलकर के अब घर घर में वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, अब वो भाग खड़े हुए हैं। असल में उनको ये पता है कि यदि घर घर वेरिफिकेशन होगा तब वोटर लिस्ट से तो उनका नाम कटेगा ही, जो फर्जी खाते खुलवा रखे हैं और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो सरकारी सुविधाएं वो ले रहे हैं, कहीं वेरिफिकेशन में वो सरकारी सुविधाएं बंद ना हो जाएं, उनके खाते बंद ना कर दिए जाएं, इसका डर उन्हें जैसे ही सताया तो उन्होंने यहाँ से भागना मुनासिब समझा। असल में आपको बता दें, ममता बनर्जी सरकार के चलते बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने बैंक के अकाउंट खुलवा रखे हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल के आईडी पर वो पूरे भारत में फैले हुए हैं, सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, जैसे कि पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस तरह की कई सुविधा ले रहे हैं। उनको लगता है कि यदि बंगाल के इस एड्रेस पर अब वो नहीं मिलेंगे तो उसके बाद वोटर लिस्ट में भले ही उनका नाम ना हो, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी, क्योंकि आधार का वेरिफिकेशन नहीं होगा। वोटर लिस्ट में आधार कार्ड नंबर नहीं लिखा होता है और यही बात उन्हें किसी ने बताई तो वो भागने लगे हैं। लेकिन बीएसएफ अलर्ट मोड पर थी और इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि बीएसएफ ने इस प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो बॉर्डर से पार करके और बांग्लादेश भागने की कोशिश में थे, ऐसे 400 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 3 महीने में 8000 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार अमित शाह घुसपैठियों पर प्रहार कर रहे हैं और जो पिछला महीना गया है, उन्होंने तो सभी राज्यों को कहा था कि घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर या तो जेल में डाला जाए और फिर बीएसएफ को सौंपा जाए, बीएसएफ उनको छोड़कर आएगी। लेकिन हुआ यह है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने देखा है वहां तो एक्शन हुआ। गुजरात में 3-4 हजार पकड़े गए, दिल्ली में पकड़े गए, मतलब सब जगह। उत्तर प्रदेश से तो पहले ही सफाया हो चुका है। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये घुसपैठिए वहां भाग रहे हैं। अब उनको वहां सरकारी सुविधा तो मिलेगी नहीं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो ये भगदड़ मची है, इसका केवल एक कारण है सरकारी सुविधा। इस पर जो ये भागदौड़ हो रही है, इस पर यह भी कहना है कि भाई इसमें बहुत सारे लोगों का भागने का ये भी एक मकसद है कि बंगाल में जब चुनाव होगा, ये फिर से यहाँ वापसी आने की शुरुआत करेंगे और एक बार प्रक्रिया शुरू होएगी तो इन्होंने 1 से अधिक जगह अपने नाम ऐड करा रखे हैं। इसलिए ये यहाँ से भाग रहे हैं ताकि एक जगह इनका नाम रह जाए, यानी किसी अन्य राज्य में इनका नाम रह जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि प्रारंभिक चरण में वो 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को कराएगा, उसके बाद होना पूरे देश में है। अब अगर राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि हम तो एसआईआर होने ही नहीं देंगे। टीएमसी के नेता बाकायदा चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद घोषणा की है कि वो अभिषेक बनर्जी के साथ 4 तारीख को, यानी 4 जो नवंबर है, उसमें एसआईआर का विरोध करेंगी। अब जब मुख्यमंत्री और पार्टी का मुखिया खुद विरोध में उतर रहा हो, ऐसे में उस प्रक्रिया का क्या होगा। लेकिन घुसपैठियों को यह बात समझ में आ गई कि चुनाव आयोग को रोकना नामुमकिन है। जिस तरह की खबरें चल रही हैं मीडिया और सोशल मीडिया पर, उनसे बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग को बेशक राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगाना पड़े, एसआईआर तो होकर रहेगी। और इस एसआईआर के साथ उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो टीम भी जो सीए एनआरसी करना चाहती है, अगर वो भी साथ में हुई और इनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 12 दस्तावेज मांगे गए हैं, अब उसमें अगर आधार कार्ड पकड़ में आता है तो निश्चित समझ लीजिए कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन का मतलब ही यही है कि आपकी डुप्लीकेसी पकड़ी जाएगी। आपको जो सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो सकती हैं यदि आप घुसपैठिए घोषित हुए। और इसलिए इनको लगता है कि आप अपना स्थान छोड़ के भाग जाओ, इस प्रक्रिया का, एसआईआर का हिस्सा ही मत बनो, तो वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगी, इनको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। और जब ये प्रक्रिया हो जाएगी
चुनाव निकल जाएगा, इनको लगता फिर से आएंगे। अब यह आना आसान नहीं है, क्योंकि बीएसएफ धीरे धीरे जहां बाड़ लगाने का काम कर रही है, वो बॉर्डर पर सख्ती कर रही है। और पिछले ही दिनों अमित शाह ने एक कॉन्क्लेव में, जो ये मीडिया का हो रहा था कॉन्क्लेव, उसमें बोला है कि घुसपैठ पर हम बख्शने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो चुनाव आयोग के अधिकारियों को ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये सब धमकाने की, या यूं कहें प्रेशराइज करने की कोशिश में हैं कि 4 तारीख को सड़कों पे उतरेंगे, चुनाव आयोग इससे रुकने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और यह तय कर दिया कि तय तिथि और समय पर यदि कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है तो उस अधिकारी की नौकरी तक जा सकती है। अभी हम केवल सस्पेंड करेंगे, फिर जांच बिठाएंगे, और अगर उसमें कोई वैलिड कारण नहीं पाया गया, केवल यह है कि आप सरकार के डर के मारे, आपको पार्टी के कोई लोग कह रहे हैं इसलिए आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे, तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री की धमकी के बाद, टीएमसी की धमकी के बावजूद जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी पर लगे हैं। 4 तारीख से विधिवत काम शुरू होगा, लेकिन एसआईआर के पहले की जो प्रक्रिया है, बीएलए नियुक्त करना, बीएलओ नियुक्त करना, अधिकारियों की ड्यूटी लगाना, तो भाई ये काम शुरू हो चुका है और पिछले काफ़ी दिनों से चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है। लिस्ट का अभी तक डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। अभी सूची जो हार्ड कॉपी में थी उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है ताकि डुप्लीकेसी पकड़ी जा सके। बिहार में आपको पता ही है कि पहले एक मुश्त 65 लाख नाम कटे थे, फिर वो 3 लाख उसमें और ऐड हुए, यानी कुल मिलाकर 68 लाख नाम कटे। अब उसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए भी थे। तो यहाँ घुसपैठियों का चक्कर ये है कि स्थायी घर तो कहीं होता नहीं, झोपड़ी झुग्गी बनाई वहीं रह रहे हैं। कुछ नेता जो घुसपैठियों के पक्षधर हैं वो इनकी वोट बनवा देते हैं, वो इनका आधार कार्ड बनवा देते हैं, वो इनका राशन कार्ड बनवा देते हैं, और फिर ये आपके हमारे टैक्स की गाड़ी कमाई के पैसे से सारी सुविधा लेते हैं। तो बिहार में ऐसा ही ओवर हुआ तो बंगाल भाग गए बॉर्डर कूद के। अब इनको लग रहा है बंगाल में भाग जाएंगे, लेकिन सरकार की सुविधा अगर बंद हो गई तो कहाँ जाएंगे? फ्री में मिल रहा है ना, और इसीलिए भगदड़ मची है। लेकिन बीएसएफ सख्त है और बीएसएफ के अधिकारी बॉर्डर पर बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यदि जो है 8000 ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा गया है जो भाग रहे थे, और पकड़ने का मकसद आप समझिए, कोई कहेगा जी जब वो जा ही रहते तो उनको जाने देते, जा ही रहते तो उनके पास सारे दस्तावेज भारत के हैं, वो भारत के दस्तावेज, भारत की आईडी लेकर अगर बांग्लादेश में जा रहे हैं, कल को बांग्लादेश ये कहेगा कि ये भारत के लोग हैं, कुछ भी बवाल कर सकता है। और इसीलिए बीएसएफ उनको जब छोड़ेगी तो उनके हाथ में कोई भी इंडियन दस्तावेज ना हो, ये पुख्ता किया जाएगा, लौट के दोबारा ना आ जाएं, ये पुख्ता किया जाएगा। उसके लिए उनको बाकायदा बायोमेट्रिक मशीन में उनकी एंट्री की जा रही है कि यदि वो किसी व्यापार के नाम पे आएंगे, अगर वो ट्रक चालक बनकर आएंगे, जैसा कि हमारा बॉर्डर है वहाँ से खुला हुआ है, बहुत सारे शिप जाते हैं, ट्रक से सामान जाता है, किसी रास्ते लेबर मजदूर कुछ भी बन के आएँ तो उनकी पहचान हो सके। ये बायोमेट्रिक पहचान का इंतज़ाम बंगाल में सबसे पहले देश के अंदर शुरू हुआ है। तो बीएसएफ ये पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह से पहले बॉर्डर का फेंसिंग का काम पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ नदी है, नदी के किनारे अगर आप लगाते हैं, पहली बात तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी अड़ी हुई है। बहुत भूमि ऐसी है जिसमें अभी फेंसिंग लगाने के लिए ज़मीन नहीं दी है, यानी जानबूझ के रास्ता खुला छोड़ा गया है। ये राज्य सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कम से कम वोटर लिस्ट से साफ होंगे, और फिर अगले चरण में अगर सीए इम्प्लीमेंट होता है, सीए का तो मामला अलग है, एनआरसी हुई, तो ये सब जो सरकारी सुविधा ले रहे हैं घुसपैठिए, वो भी इनको नहीं मिलना चाहिए। ये अगली प्रक्रिया में होगा और इसीलिए भगदड़ मची है पूरी तरह। अमित मालवीय ने बाकायदा इसको मीडिया में डाला, और अमित मालवीय ने उसको मीडिया में डालते हुए कहा कि देखिए ममता बनर्जी का वोटर भाग रहा है। ये जो अभी हो रहा है, उन्होंने कहा पूरे ये जो है यहाँ पर जो भी बॉर्डर एरिया है
वहाँ सब कुछ इसी तरह ये होगा। और इस सब में ये जो 24 परगना है और बाकी ऐसा एरिया है जिसमें नदियाँ है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, इन सब एरिए में ये अचानक से भगदड़ जो मची है ये दिखा रहा है कि आप जो है ये इस प्रक्रिया में बीच में बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घुसपैठियों को समझ में आ गया कि किसी भी कीमत में आपको बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए भागने में ही इनको फ़ायदा दिखाई दे रहा है। बीएसएफ इनको पकड़कर जेल और डिटेंशन सेंटर में डाल रही है। उसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद, बायोमेट्रिक पहचान करने के बाद इनको बांग्लादेश छोड़ा जाएगा, ये अधिकारियों ने बताया है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।